आज की कहानी एक ऐसे जिन्न की है जिसका जन्म हुआ था लालच से और जो एक परिवार के लिए बन गया सदियों पुराना अभिशाप। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि इस बात की भी पड़ताल है कि कैसे एक पीढ़ी की गलती आने वाली कई नस्लों की किस्मत तय कर देती है। तो चलिए जानते हैं रुचिका की कहानी, जो एक अनदेखी ताकत के जाल में बुरी तरह फंस गई थी। कहानी की शुरुआत होती है सीधे उस पल से जब रुचिका अपनी बेबसी के बिल्कुल चरम पर है। सोचिए, वो अपने ही घर में कैद है, इतनी लाचार कि भगवान कृष्ण की तस्वीर के सामने बस आंसू बहा रही है। उसे एक धमकी मिली है कि अगर उसने घर की दहलीज भी पार की तो उसका पूरा परिवार खत्म कर दिया जाएगा। और उसका ये डर खोखला नहीं है, सच में उसके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। पिता किसी काम से विदेश गए थे और वहीं फंस गए। इकलौता भाई बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा, और माँ, वो तो गहरे सदमे में है। मतलब इस पूरी लड़ाई में रुचिका बिल्कुल अकेली पड़ गई है। अब ठीक उसी बेबसी के पल में दरवाजे पर एक दस्तक होती है। रुचिका घबराते हुए दरवाजा खोलती है तो सामने एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग मौलवी साहब खड़े हैं। वो अपना नाम अब्दुल बताते हैं और कहते हैं कि पास की मजार पर उनकी तबीयत कुछ बिगड़ गई थी। क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? जैसे ही रुचिका पानी का ग्लास लेकर आती है, मौलवी साहब उसमें कुछ बुदबुदाते हैं और एक फूंक मार देते हैं, और बस अगले ही पल वो साफ पानी गहरा काला हो जाता है। ये देखकर तो रुचिका के होश ही उड़ गए। वो समझ गई कि ये कोई आम इंसान नहीं है। मौलवी साहब ने बड़े शांत स्वर में कहा, घबराओ नहीं। और फिर उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जो सीधा रुचिका के दिल में उतर गया। उन्होंने पूछा, क्या घर में कोई अजीब सी मीठी सड़ी हुई गंध आती है? रुचिका हैरान थी कि इन्हें यह सब कैसे पता। और फिर दूसरा सवाल, क्या कोई अनदेखी शक्ति अपने आसपास महसूस होती है, जैसे जैसे कोई तुम्हें छूना चाह रहा हो? इन सवालों से साफ था कि ये मौलवी सब कुछ जानते थे। उन्होंने ही पुष्टि की, ये सब एक जिन का किया धरा है। लोक कथाओं में जिन सिर्फ भूत प्रेत नहीं होते, बल्कि अक्सर इंसानी लालच और इच्छाओं से जुड़ी एक बहुत शक्तिशाली ताकत माने जाते हैं। अब यहां से कहानी जाती है अतीत में। मौलवी साहब उस जिन की सदियों पुरानी कहानी सुनाना शुरू करते हैं। एक ऐसी कहानी जो रुचिका के ही एक पूर्वज रहमान से जुड़ी थी और जहां से इस पूरे श्राप की शुरुआत हुई थी। तो बात यह है कि रहमान अपनी पुश्तैनी हवेली में रहता था। इस हवेली में एक कमरा था जो पीढ़ियों से बंद था। घर के बड़े बुजुर्ग हर नई पीढ़ी को सख्त हिदायत देते थे कि उस कमरे को कभी नहीं खोलना है। अब रहमान की जो नई नई दुल्हन आई थी, कहकशा, उसे घर के अजीब नियम जैसे इत्र या श्रृंगार पर पाबंदी बिल्कुल पसंद नहीं थे, और उसका सारा ध्यान बस उसी बंद दरवाजे पर टिका रहता था। और फिर एक रात अपनी सांस की रोक टोक से तंग आकर कहकशा ने उस कमरे के ताले तोड़ ही दिए। अगली सुबह जो हुआ वो भयानक था। घर की सबसे बुजुर्ग सदस्य चांद बीबी अपने कमरे में बहुत ही बुरी हालत में मृत पाई गईं। उनका शरीर पंखे से लटका था और हाथ पैर उल्टी दिशा में मुड़े हुए थे। उस कमरे से कुछ बहुत बुरा आजाद हो चुका था। जब रहमान ने अपनी बेहोश पत्नी को होश में लाया तो वो कहकशा नहीं थी। उसकी चाल मर्दाना हो चुकी थी, आंखें खून की तरह लाल थीं और आवाज भारी और खुरदरी हो गई थी। वो अब एक दुल्हन नहीं, बल्कि खून की प्यासी एक ताकत थी जिस पर जिन ने कब्जा कर लिया था। उसके मुंह से जो पहले शब्द निकले वो और भी डरावने थे। उसने अपनी भारी आवाज में हुक्म दिया, भूख लगी है मुझे, भर पेट खाना और इत्र की बोतल लेकर आओ। ये शब्द उस जिन के थे जो अब कहकशा के शरीर का मालिक बन बैठा था और अपनी सालों की इच्छाएं पूरी कर रहा था। तो ये जिन था कौन और आया कहां से? मौलवी साहब ने अब उसके पूरे इतिहास का खुलासा किया, जो खुद जिन ने कहकशा के मुंह से कबूल किया था। ये कहानी थी लालच और धोखे की, एक ऐसे सौदे की जिसकी कीमत पीढ़ियों को चुकानी पड़ रही थी। सदियों पहले रहमान के ही एक पूर्वज कासिम ने दौलत के लालच में इस जिन को बुलाया था। सौदे में उसे एक औरत की बलि देनी थी। कासिम ने घर की नौकरानियों को जिन के हवाले करना शुरू कर दिया, पर जिन की भूख बढ़ती गई। जब खतरा परिवार तक पहुंचा तो कासिम ने एक सूफी संत को बुलाकर जिनको उसी कमरे में कैद करवा दिया, और बस उसी पल एक पीढ़ी के लालच ने आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक अभिशाप की नींव रख दी। मौलवी साहब ने बताया कि जब रहमान मदद के लिए उनके पास आया था तो उन्होंने मंत्रों की शक्ति से उस जिन को काबू करके पास की एक मजार में दफन कर दिया था। हाँ, ये वही मजार थी जहां रुचिका अनजाने में चली गई थी। वो सिर्फ एक मजार नहीं, बल्कि उस जिन की दूसरी कब्र थी।
लेकिन हुआ ये कि कुछ समय पहले एक जोरदार तूफान में मज़ार की दीवार टूट गई और उसमें एक दरार आ गई। उसी दरार से जिन की नफरत भरी ताकत फिर से रिसने लगी और उसे अपना अगला शिकार मिल गया, रुचिका, वही लड़की जो उसी खानदान की वारिस थी जहां से उसे धोखा मिला था। तो अब कहानी वापस आज के दिन पर आती है। मौलवी ने समझाया कि जिन को 2 बार धोखे से कैद किया जा चुका है, इसलिए इस बार वो और भी ज्यादा खतरनाक और सतर्क होगा। अब अंतिम टकराव का समय आ चुका था। मौलवी साहब ने तैयारी शुरू की। उन्होंने घर के चारों कोनों में अभिमंत्रित लोहे की कीलें गाड़ी, पूरे घर में मंत्र पढ़ा हुआ पानी छिड़का और फिर अपनी रूहानी ताकत से घर के हर कोने से नेगेटिव एनर्जी को खींचना शुरू किया ताकि जिनको सामने आने पर मजबूर किया जा सके। और तभी कमरे में धुआं भरने लगा और एक डरावनी आकृति उभरी, जिनकी आवाज पूरे घर में गूंजी। चला जा यहां से, ये मेरी है, सिर्फ मेरी। उसके इरादे एकदम साफ थे। वो रुचिका को अपनी कैद से आजाद नहीं करने वाला था। जिन ने सीधा मौलवी साहब पर हमला कर दिया। कमरे में तेज हवाएं चलने लगीं। मौलवी का चेहरा नीला पड़ने लगा, लेकिन उन्होंने आयतें पढ़ना बंद नहीं किया। इसी बीच उन्होंने उंगलियों से रुचिका को घर से बाहर भागने का इशारा किया। जैसे ही रुचिका दरवाजे की तरफ भागी, जिन उसे पकड़ने के लिए लपका, और बस जैसे ही उसने मौलवी साहब के बनाई कीलों के सुरक्षा चक्कर को पार किया, उसकी सारी शक्तियां अचानक कमजोर पड़ने लगीं। मौलवी की योजना काम कर गई थी। जिन्न के कमजोर पड़ते ही मौलवी उसके करीब आए और अपने हाथ से पानी की कुछ बूंदें उस पर छिड़क दी। जिन्न एक धुएं के बवंडर में सिमटने लगा और उसी पल मौलवी साहब ने उसे एक छोटी सी शीशी में कैद कर लिया। रुचिका अब आजाद थी। उस खौफनाक रात के बाद उसने अपने परिवार के साथ वो घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया, और वो मौलवी, वो जिन को शीशी में लेकर उसी रात वहां से चले गए।